गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इससे पहले वीडियो में हमने पार्ट ए की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करी थी। यहाँ पे अब हम पार्ट बी इसमें हम स्टेप्स पढ़ेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के। ये नोट्स मैंने खुद ही बनाए हैं। थोड़ा राइटिंग अजीब सी है मेरी, बट ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी लिखा है। आई होप आपको बहुत मदद देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है? कोई भी हमें एआई से रिलेटेड कोई भी डिवाइस या कोई भी प्रोजेक्ट बनाना है तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हमारा एक सक्सेसफुल मॉडल तैयार हो जाएगा विद लो एरर और मिनिमम एरर के साथ। अच्छा तैयार होगा। तो इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। सबसे पहले होती है हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग। अब हम कोई मॉडल बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो सबसे पहले प्रॉब्लम को स्कोप करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है। प्रॉब्लम स्कोप यानी वो एरिया को देखेंगे जहाँ पर प्रॉब्लम है और जिसको सॉल्यूशन की ज़रूरत है, उससे ही रिलेटेड हम प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। तो अब प्रॉब्लम हम कैसे देख सकते हैं? ठीक है ना। तो उसके देखो, प्रॉब्लम देखने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है ना। तो कुछ इसके क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ के, है ना, क्वालिटी एजुकेशन एंड जेंडर इक्वालिटी। इन सब के ऊपर हम ले सकते हैं अपना मतलब टॉपिक, हम इसके ऊपर ले सकते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, ओके। अब ये 4 W's होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 W's: हु, वॉट, वेयर एंड वाई। वेरी इंपॉर्टेंट। हु, वॉट, वेयर एंड वाई। सबसे पहले देखो हु क्या होता है। दिस ब्लॉग हेल्प इन फाइंडिंग द पीपल हु आर गेटिंग अफेक्टेड। पहले हमें ये पता करना है कि जो टॉपिक हमने लिया है अपनी प्रोजेक्ट साइकिल के लिए, तो कौन से लोग हैं जो उस प्रॉब्लम से अफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमें वो एनालाइज करना होता है। तो वो होता है हु। अब है व्हाट, यूज टू फाइंड आउट द काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, और कौन सी प्रॉब्लम से वो इफेक्ट हो रहे हैं। वेयर, व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड हाउ द स्टेक होल्डर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम। क्या है प्रॉब्लम और कैसे ये लोग उस प्रॉब्लम से जुड़े हैं। और वाई, यानी वाई वी वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हम क्यों सॉल्व करना चाहते हैं, ऐसी क्या जरूरत। तो ये डब्ल्यू 4 W's होते हैं हमारे। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। नेक्स्ट हमारा आता है डाटा एक्विजिशन। ठीक है। अब हमने प्रॉब्लम स्कोपिंग तो कर ली। अब उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हम डाटा को एक्वायर करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं। तो यही होता है हमारा डाटा एक्विजिशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्यूरेट एंड रिलायबल डाटा टू वर्क विद। ठीक है। और ये दो तरह के डाटा हो सकते हैं, ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा। ट्रेनिंग डाटा क्या होता है? यूज टू ट्रेन द मॉडल। जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं तब हम ये ट्रेनिंग डाटा या ट्रेनिंग सेट को यूज़ करते हैं। टेस्टिंग डाटा किस लिए यूज़ होता है? यूज़ फॉर टेस्टिंग द मॉडल आफ्टर। अब हमने ट्रेन कर दिया, उसके बाद हमें उसे टेस्ट करना है क्या जैसे हमने उसे ट्रेन किया वैसे वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको टेस्टिंग डाटा कह देते हैं। ठीक है। कुछ डाटा फीचर्स, मतलब डाटा कैसा होना चाहिए, रेफर टू द टाइप्स ऑफ डाटा यू वांट्स, इट्स कॉल्ड डाटा फीचर्स। ठीक है। अब है सोर्स ऑफ डाटा एक्विजिशन। अब हम डाटा को कहाँ कहाँ से एक्वायर करेंगे? हम सर्वे कर सकते हैं, हम वेबसाइट पे जा जाके सर्च कर सकते हैं, सेंसर से हम कर सकते हैं, कैमरा ऑब्जर्वेशंस, एपीआई, इन सब का यूज़ करके हम अपना डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? प्रॉब्लम स्कोपिंग। उस प्रॉब्लम के लिए हमने डाटा एक्विजिशन कर लिया। अब ये डाटा हमने इतना सारा एक्वायर किया, अभी बहुत जंबल में होगा, रीअरेंज, इसको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम करते हैं नेक्स्ट डाटा एक्सप्लोरेशन। ठीक है, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है, डाटा एक्सप्लोर करना, यानी उस डाटा को अरेंज करना ताकि हम डाटा को अच्छे से रिट्रीव कर सकें और उसे अच्छे से यूज़ कर सकें। ठीक है। प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग एंड कलेक्टिंग द डाटा इन द फॉर्म कैन एनालाइज और थ्रू विच वी कैन ड्राइव और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, जैसे हम यूज़फुल इन्फॉर्मेशन को ड्राइव कर सकें। ठीक है। इसको भी दो कैटेगरी में बांट दिया, डाटा क्लीनिंग एंड डाटा विजुअलाइजेशन। अब देखो, डाटा क्लीनिंग में क्या होता है? एक आउटलाइनर होता है। ये क्या होता है? डाटा पॉइंट्स एग्जिटिंग आउट ऑफ द रेंज। जैसे कि हमने एक ये ग्राफ बनाया, उसमें हम सारे डाटा को चेक करें कि ये डाटा इधर जा रहा है, एक डाटा है जो उधर चला गया, है ना। तो ये क्या हो गया? यही तो एक एरर आ गया कि ये डाटा सबसे अलग क्यों है। ठीक है। मिसिंग डाटा। अभी क्या था? डाटा पॉइंट मिसिंग, जैसे कि सारा डाटा था बट यहाँ पे डाटा मिसिंग है ना। एरोनोमस डाटा, कोई एरर आ गई। अब क्लास है, ये 57 के आगे क्लास में, ऐसा थोड़ी कुछ होता है। क्लास है तो क्लास ही आएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। व्हाट इज दिस 57? ठीक है। अब है डाटा विजुअलाइजेशन, कैसे हम मतलब डाटा को अरेंज करना। टेबल के फॉर्म पे अरेंज कर सकते हैं हम, ग्राफ, बार ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडलिंग। हमने प्रॉब्लम स्कोप कर ली, यानी प्रॉब्लम डिसाइड कर ली किस प्रॉब्लम पे हमें मॉडल बनाना है। ठीक है। फिर हमने उस प्रॉब्लम के लिए डाटा कलेक्ट कर लिया, उस डाटा को अच्छे से अरेंज कर लिया। नाउ इन सारी चीज़ों को मिला के हम मॉडलिंग करेंगे, यानी फाइनल उसको कोडिंग करके मॉडल करेंगे। ये स्टेज होता है वेयर वी सेलेक्ट द टेक्निक्स जो भी रिक्वायर्ड होती है, उनको सेलेक्ट करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। राइट द कोड टू मेक द मशीन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन मॉडलिंग देयर आर टू अप्रोचेस टेक प्लेस। दो अप्रोचेस होती है, एक रूल बेस्ड होती है और एक लर्निंग बेस्ड होती है। तो देखते हैं पहले रूल बेस्ड क्या होती है। इन रूल बेस्ड अप्रोच मशीन इज ट्रेन्ड बाय रूल और इंस्ट्रक्शन लेड डाउन बाय द डेवलपर। इसमें क्या होता है, हम मशीन को उस बेसिस पे ट्रेन करते हैं, बनाते हैं जो इंस्ट्रक्शन हमें डेवलपर ने दिए हैं, उसी बेसिस पे। लर्निंग अप्रोच क्या होता है, in this approach rules the instruction are not defined by the programmer. In this approach random data is feed to the machine and then machine itself understand the data, खुद समझती है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता था, रूल बेस पे हमने रूल सेट कर रखा है, उसी रूल के बेसिस पे हम वो मशीन बिहेव करेगी, उसके अलावा वो अपने आप से कोई नहीं कर सकती। तो ये रूल बेस है, उसको रूल दे रखा है। बट जो हमारा लर्निंग बेस होता है उसको हम खाली डाटा देते हैं, वो खुद समझता है और उसका आउटपुट जनरेट करता है। ठीक है। फिर हमारी लास्ट स्टेज आ जाती है इवेल्युएशन। सब कुछ हो गया, अब लास्ट स्टेप होगा हमारा इवेल्युएट करना कि जिस चीज़ के लिए हमने उसे बनाया है क्या वो उस पर खरा उतरा है या नहीं, है ना। तो उसके इसके बाद एक और स्टेप को इंक्लूड कर लेते हैं, वो होता है डिप्लॉयमेंट, है ना। डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, यानी मार्केट में उसको डिप्लॉय कर देना, दे देना। इवेल्युएशन के बाद हम उसे बेचेंगे, मार्केट में लेके लॉन्च करेंगे, तो वो एक फेज और ऐड और हो जाता है इसमें। ठीक है। तो ये तो हमने अभी एआई प्रोजेक्ट साइकिल का बेसिक पढ़ा है क्या होता है। इलेवंथ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में आ जाता है। ठीक है। तो एक और इसमें इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें और आ जाता है, जैसे टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। अब नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सबसेट होता है हमारा मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही आता है। ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्निक है जिससे हम मशीन को ह्यूमन कैपेबिलिटी के बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, कि वो ह्यूमन की तरह सीख पाए, है ना, ह्यूमन की तरह बिहेव कर पाए, डिसीजन ले सके, है ना। तो उसी का एक पार्ट है मशीन लर्निंग। यहाँ पे हम मशीन को लर्न कराते हैं, या तो उनके प्रीवियस डाटा से वो लर्न करती है मशीन, है ना, या तो हमसे कुछ रूल्स देते हैं उससे लर्न करती है, या खुद लर्न करती है, या फिर गलती करके सीखती है ना। तो वो मशीन लर्निंग में आ जाता है। तो उसी में मशीन लर्निंग को बेसिकली 3 पार्ट में उन्हें डिवाइड कर दिया। सबसे पहले सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेनफोर्समेंट लर्निंग। एक एक करके हम इसको देखेंगे। सबसे पहला है हमारा सुपरवाइज लर्निंग। क्या होता है ये, दिस लर्निंग इज द प्रेजेंस ऑफ सुपरवाइजर लाइक टीचर्स। सो सुपरवाइज लर्निंग इज that which we teach or train the machine using well level data. सुपरवाइज वर्ड हो रहा है, जैसे कि कोई आपको सुपरवाइज कर रहा है कि मैं आपको ये डाटा दे रहा हूँ, मुझे इसका आउटपुट यही चाहिए, है ना। तो सुपरवाइज लर्निंग है, हम उसको सुपरवाइज कर रहे हैं मशीन को। ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में दो आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन और रिकर्शन। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, इन दिस मॉडल डाटा इज क्लासिफाई अकॉर्डिंग टू द लेवल, फॉर एग्जांपल ग्रेडिंग सिस्टम, है ना। इट वर्क्स ओनली ऑन द डिस्क्रीट डाटा सेट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिफिकेशन हमेशा डिस्क्रीट डाटा सेट पे काम करता है, और डिस्क्रीट डाटा सेट क्या होता है, जो फिक्स डाटा सेट होता है, मतलब फिक्स डाटा है इसका, है ना, जो बढ़ता और कम नहीं होता है। ठीक है। उस पर जैसे ग्रेडिंग सिस्टम में हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं, जैसे 90% वाले बच्चे इधर, 80% वाले बच्चे इधर, वो क्लासिफिकेशन होता है। जैसे कुछ कर दिया ना, मान के चलो ये गोले वाले 90% वाले हैं और ये 50% वाले, अलग अलग हमने क्लासीफाई कर दिया हमने। ठीक है। रिकर्सन क्या होता है, ये कंटिन्यूस डाटा के लिए यूज़ होता है। दोनों में सबसे अच्छा डिफरेंस यही है कि वो डिस्क्रीट डाटा के लिए है, ये कंटिन्यूस डाटा का डाटा जो कि बढ़ता और घटता रहता है, उसको कहते हैं कंटिन्यूस डाटा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विश टू प्रिडिक्ट योर नेक्स्ट सैलरी और इंक्रीमेंट आपको प्रिडिक्ट करना है, तो वो आपकी गेस के अनुसार उससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है ना। तो वो रिकर्शन होता है, ये सुपरवाइज लर्निंग में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है अनसुपरवाइज लर्निंग, उसी का उल्टा। इसमें किसी की प्रेजेंस नहीं होती है, हम खाली उसको डाटा देते हैं, वो खुद सीखता है, अपने प्रीवियस आउटपुट वगैरह को देखता है, उससे हमें इनपुट को दे देता है। सुपरवाइज लर्निंग इज यूज टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप्स पैटर्न्स एंड ट्रेंड्स आउट ऑफ द रैंडम डाटा सेट। रैंडम कोई भी डाटा सेट दे दो, उनके पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके हमें आउटपुट प्रोवाइड कराता है। इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे क्लस्टरिंग। व्हाट इज क्लस्टरिंग, क्लस्टर द अननोन डाटा अकॉर्डिंग टू द पैटर्न और ट्रेन आइडेंटिफाई आउट ऑफ इट। क्लस्टर यानी ग्रुप बना देता है कि कुछ डाटा इनमें सिमिलरिटी दिख रही है, एक ग्रुप में कर दो, कुछ डाटा इनके बीच में सिमिलरिटी हो रही है, एक ग्रुप में, तो क्लस्टरिंग कर देता है। डायमेंशनली रिडक्शन भी कर देता है। डायमेंशनली रिडक्शन जैसे बहुत सारा डाटा है, उसको पहले 2D में कर दिया, फिर 3 एक लाइन में बना दिया, है ना। क्या था, बहुत सारा बिखरा हुआ डाटा था, इसको क्या किया, अलग अलग किया, फिर उनको एक लाइन में कर दिया, इसके कह सकते हैं। ठीक है। फिर हमारा ये एसोसिएशन आता है। एसोसिएशन क्या होता है, रूल बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम वेयर यू वांट टू डिस्कवर रूल दैट डिस्क्राइब लार्ज पोर्शन ऑफ डाटा। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम
आप डाटा को लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रेनफोर्समेंट लर्निंग, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है। जैसे कि मान के चलो आपके घर में कोई कुत्ता है ना, डॉग है, उसको हम कैसे सिखाते हैं कि अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना या टॉयलेट आएगी तो आप बाहर जाओ, है ना। तो कैसे सिखाते हैं, अगर वो गलती करता है उसे पनिशमेंट देते हैं, तो उससे वो सीखता है। ऐसे ही मशीन जो है, दो तरीके, किसी को करने के दो तरीके होते हैं उस मशीन के पास। पहले वो एक तरीके पे जाती है, फिर वहाँ देखती है यार वहाँ तो मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो वो दूसरा पाथ फॉलो करती है। अब जब भी वो उस सिचुएशन में आएगी तो हमेशा वो दूसरा ही पाथ फॉलो करेगी। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने जब पहला फॉलो किया था तो मुझे रिग्रेट मिला था और सक्सेसफुल नहीं हुआ था। ठीक है, तो गलतियों से सीखना, उसी को हम रेनफोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें ये न्यूरल नेटवर्क का भी टॉपिक इंक्लूड हो जाता है कि न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। अब न्यूरल नेटवर्क ऐसे बहुत डीप वाला सब्जेक्ट है, मैं इसको आपको आसान आसान थोड़ा थोड़ा समझा देती हूँ। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? मॉडल ऑफ ह्यूमन ब्रेन नर्वस सिस्टम। साइंस में आपने पढ़ा होगा, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन होते हैं, सिग्नल्स जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप रिएक्ट करते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क मिमिक कर रहा है हमारे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, दे आर एबल टू ऑटोमेटिकली एक्सट्रैक्ट द फीचर विदाउट इनपुट फ्रॉम द प्रोग्रामर। ये क्या कर रहा है? प्रोग्रामर वगैरह से कोई मदद वगैरह नहीं ले रहा है ना, खुद ये डाटा कलेक्ट करता है, खुद उसमें एनालाइज करता है और आउटपुट हमें देता है। इट इज़ यूजफुल व्हेन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर अ डाटा सेट इज़ वेरी लार्ज। बहुत लार्ज डाटा सेट होता है तब हम इसको यूज़ करते हैं। इसमें 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर होती है इसमें? सबसे पहले इनपुट लेयर, है ना, इनपुट लेयर, और ये हमारी हिडन लेयर होती है, एंड देन वी हैव आउटपुट लेयर। ये 3 लेयर्स में होती है। इनपुट लेयर इनपुट्स लेती है सारे और ट्रांसपोर्ट करती है हिडन लेयर को। हिडन लेयर उसमें प्रोसेसिंग वगैरह करके हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, इतना ही जानने की अभी जरूरत है आपको कि न्यूरल नेटवर्क मिमिक कर रहा है हमारे नर्वस सिस्टम की, और लार्ज लार्ज डाटा सेट में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभार ये इसके तीनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछ लेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो ये मैंने तीनों के डिफरेंशियल लिखा है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। एआई कैन स्टिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म द टास्क। ओके, ये क्या करती है? ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करती है कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। मशीन लर्निंग क्या करती है? सबसेट है एआई का, अभी मैंने आपको बताया था, विच यूज एल्गोरिथम टू लर्न द पैटर्न। एल्गोरिथम को यूज़ करती है, पैटर्न को लर्न करती है और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट प्रेडिक्ट करती है। डीप लर्निंग भी किसका सबसेट है? डीप लर्निंग इसका सबसेट है, किसका? मशीन लर्निंग का। ठीक है ना। जो क्या यूज़ करती है? ए एन एन। अभी हमने पढ़ा था ए एन एन क्या होता है? न्यूरल नेटवर्क। ठीक है ना, न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करती है। एआई हैज़ प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं एआई के। मशीन लर्निंग डिपेंड्स करती है, प्री डिफाइंड भी हो सकते हैं, प्रेडिक्शन भी कर सकती है कभी का। डीएल रिक्वायर्ड अ लार्ज लेवल डाटा सेट टू परफॉर्म अ टास्क। इसको तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। और एआई क्या होती है? बेसिकली रूल बेस्ड होती है ना, उसमें हमें ह्यूमन की प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या होती है? ऑटोमेटिकली लर्न कर सकती है, जिसमें ह्यूमन का इंटरेक्शन तो होता है बट कम होता है। डीप लर्निंग क्या होती है? ऑटोमेट फीचर एक्सटेंशन एंड लेसन ह्यूमन इंटरेक्शन। ये तो बिल्कुल ही बहुत ही कम कर देता है ह्यूमन का इंटरेक्शन। डीप लर्निंग में हमारा चैट जीपीटी भी चल रहा है। एग्जाम्पल है वर्चुअल असिस्टेंट रिकमेंडेशन सिस्टम, इसका स्पैम फिल्टरिंग, इमेजिनेशन फिल्टरिंग, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स जो ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है, ये लास्ट और है, एथिक्स इन एआई कौन कौन से होते हैं? मेनी टाइम मशीन हैव टू मेक अ डिसीजन अबाउट व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एथिक्स आर द गाइडलाइंस और प्रिंसिपल ऑफ एआई दैट डिसाइड व्हाट इज गुड एंड बैड। एथिक्स हेल्प द मशीन टू अंडरस्टैंड। क्या होता है ना, कभी कभार सही और गलत में डिसीजन लेना पड़ता है, तो एथिक्स यही गाइडलाइंस होती है कि एआई को समझाना कि क्या चीज़ गुड है और क्या बैड है। व्हाट इज एआई बाइस? कभी कभी एआई बाइस भी हो जाती है, ऑल्सो नोन एज एल्गोरिथम बाइस मशीन होती है। एआई बाइस कब? पहला, मशीन हैज़ लर्न इनकरेक्टली और इनकम्प्लीट। कभी कभार मशीन कुछ चीज़ें इनकरेक्टली और इनकम्प्लीट सीख जाती है, तो बाइसनेस आ जाती है। जैसे इफ एन एआई मशीन इज ट्रेन्ड ऑन द बेस ऑफ द मेल फोटो, देन अ मशीन विल नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द फीमेल फोटो। उसको ट्रेन ही बेचारे को ऐसे किया है ना। तो यही आपके सारे टॉपिक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो वो हम बाद में करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।